बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर नेटवर्किंग की एक नए लेक्चर के साथ मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी। आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे एंड लेक्चर को एंजॉय करते रहे होंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर में हम नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे जो कि हमारे पास कंजेशन कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस है। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज के लेक्चर को और आपके साथ डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कंजेशन कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस होती क्या है एंड इसका मैकेनिज्म क्या होता है एंड क्या क्या चीज़ें हैं। तो चलो क्या है कि फर्स्ट डेटा ट्रैफिक को करेंगे डिस्कस। द मेन फोकस ऑफ कंजेशन कंट्रोल एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस एज डेटा traffic. In congestion control, we try to avoid traffic congestion. In quality of service, we try to create an efficient environment for the traffic. So, before talking about congestion control and quality of service, we discuss the data traffic itself. So, topic discussed in this section are traffic descriptor and traffic प्रोफाइल्स। ओके, तो एक एक को अब ज़रा डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट हमने जो अटेम्प्ट कर लिया वो हमारे पास ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर है। तो क्वालिटेटिव वैल्यू दैट प्रेजेंट द डेटा फ्लो, एवरेज डेटा रेट, रेशियो ऑफ द सेंड डेटा अमाउंट टू द टाइम, पीक डेटा रेट, maximum data rate, critical value can be ignored due to the limit duration, burst size, max length of time data generation at peak, effective bandwidth allowed for the flow of traffic, function of arbitrary value, very complex. ओके, तो अभी ज़रा नेक्स्ट जाएंगे और इस ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर को फिगर के थ्रू ज़रा समझाएंगे। थ्योरी तो हो गई, आई होप आपको समझ आ गया है कि असल में ट्रैफिक डिस्क्रिप्टर होता क्या है। तो अब ज़रा फिगर पे देखें तो आपको समझ आ जाएगा। आप देखें ये हमारे पास एक्सेस से है जो टाइम को रिप्रेजेंट करेगा एंड हमारे पास डेटा रेट होगा। तो ये हमारे पास जो इसका एवरेज डेटा रेट है, ये हमारे पास पीक डेटा रेट है और जो मैक्सिमम बर्स्ट साइज है आप देख सकते हैं ये है, क्लियर है। अच्छा, फिर ट्रैफिक प्रोफाइल को डिस्कस करेंगे क्या होता है। तो कांस्टेंट बाइट रेट, सेम एवरेज एंड पीक, वेरिएबल बिट रेट, एवरेज एंड पीक और डिफरेंट बर्स्ट रेट इक्वल टू मेन bursty data rate change suddenly, difficult for a network to handle it. ओके, थ्री ट्रैफिक प्रोफाइल हमारे पास है, इसके थ्रू उसको ज़रा हम करेंगे। तो देख लें हमारे पास कांस्टेंट बिट रेट है जिसमें हमारे पास क्या होते हैं, कांस्टेंट होगा, क्लियर है। ओके, डेटा रेट हमारे पास कांस्टेंट होगा। अब ज़रा वेरिएबल बिट रेट पढ़ाएंगे। मीन वेरिएबल मीन कि हमारे पास इसमें क्या होगा, अपनी मर्जी से चेंजेस होगी, डिफरेंस चेंजेस इसमें आएगी। अब इसके बाद ज़रा बर्स्टी पर जाएंगे तो आप देख सकते हैं हमारे पास बर्स्टी डेटा रेट हो गया। तो ये हमारे पास थ्री डिफरेंट ट्रैफिक प्रोफाइल थे जो कि आपके साथ मैंने भी डिस्कस कर लिया और डायग्राम के साथ डायग्राम के थ्रू। अच्छा, अब कंजेशन पर आएंगे। तो congestion is a network may occur if the load on the network, the number of packets sent to the network is greater than the capacity of the network. The number of packets a network can handle. Congestion control refer to the mechanism and technique to control the congestion and keep the load below the capacity. So example, congestion happen on the freeway due to an incident during rush hour and create blockage. ओके, तो आप देख सकते हैं इस फिगर में QNA राउटर में है, हमारे पास राउटर है, इसमें हमारे पास Q यूज़ होगा। तो बफर होल्ड वैल्यू बिफोर एंड आफ्टर प्रोसेसिंग, इनपुट एंड आउटपुट interface,
अच्छा, और यहाँ पर आप देखते हैं कि इनपुट एंड आउटपुट इंटरफेस क्यू में हमारे पास ये डेटा ऐसा आ रहा है एंड जा रहा है इन राउटर के थ्रू ही सारा कनेक्शन है। तो द पैकेट इज पुट at the end of input queue while waiting to be checked. The processing module of the router remove the packet from the input queue once it reach the front of the queue and uses routing table and the destination address to find the route. The packet is put in the appropriate output queue and wait at turn to be sent. ओके, तो ज़रा पैकेट के थ्रू हम पैकेट डिलीवरी डिले एंड थ्रूपुट एज फंक्शन ऑफ लोड को क्लियर करेंगे। देख सकते हैं आप बस पैकेट में कि डिले एज ए फंक्शन ऑफ लोड एंड ये हमारे पास थ्रूपुट है एज ए फंक्शन ऑफ लोड। तो इसमें है हाँ एक्सेस हमारे पास कैपेसिटी को रिप्रेजेंट करेगा और जो वाइसिस हमारे पास डिले को रिप्रेजेंट करता है। तो देख लें कि नो कंजेशन एरिया लाइक यहाँ एंड ये हमारे पास कंजेशन एरिया है, जबकि थ्रूपुट में देख ले सही है। तो कैपेसिटी एंड थ्रूपुट को ज़रा देख लो तो नो कंजेशन एरिया एंड ये हमारे पास कंजेशन एरिया है। अच्छा, अब ज़रा एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। जो अभी हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो हमारे पास कंजेशन कंट्रोल। तो कंजेशन कंट्रोल क्या होते हैं? कंजेशन कंट्रोल रेफर टू द to techniques and mechanism that can either prevent congestion before it happen or remove congestion after it has been happened. And general, we can divide congestion control mechanism into two broad categories: open loop congestion control prevention and closed loop congestion control removal. Clear? तो टॉपिक डिस्कस एंड दिस सेक्शन आर ओपन लूप कंजेशन कंट्रोल एंड सेकंड हमारे पास क्लोज लूप कंजेशन कंट्रोल। तो कंजेशन कंट्रोल कैटेगरीज हमारे पास बेसिकली टू है, जो कि ऑलरेडी मैंने अभी थोड़ी सी डिस्कस भी कर ली। एक हमारे पास ओपन लूप है, सेकंड हमारे पास क्लोज लूप है। जो ओपन लूप है हमारे पास इनके सब पार्ट जो है रीट्रांसमिशन पॉलिसी, विंडो पॉलिसी, acknowledgement policy, discarding policy and admission policy। जबकि क्लोज लूप में हमारे पास बैक प्रेशर, चॉक पैकेट, एम्प्लीसाइड सिग्नलिंग एंड एक्सप्लिसाइड सिग्नलिंग। तो ये हमारे पास कंट्रोलिंग कंजेशन कंट्रोल की टाइप्स थे। आप ज़रा बैक प्रेशर मेथड फॉर अलिविएटिंग कंजेशन के लिए हम किस तरह करेंगे? तो आप देखें सोर्स टू डेस्टिनेशन ये हमारे पास सारा डेटा फ्लो होगा। बैक प्रेशर एंड बैक प्रेशर देख लेना एंड कंजेशन यहाँ पर है तो मीन सारा बैक को प्रेशर कर रहे हैं, समझ आ रही है? तो बैक प्रेशर में यहाँ पर देख लें ये इसको प्रेस कर रहा है, ये भी बैक को कर रहा है, यहाँ पर हमारे पास कंजेशन हो रहा है डेटा फ्लो के दरमियान। अच्छा, तो अब चॉक पैकेट को करेंगे तो आप देखते हैं सोर्स टू डेस्टिनेशन हमारे पास उस पैकेट की डिलीवरी होगी और वो क्या होगा? चॉक पैकेट क्या होगा कि कंजेशन से जो डायरेक्ट हम वहाँ पर वो कनेक्शन करेंगे, फ्लो करेंगे डेटा की। ओके, अभी हम टू एग्जाम्पल डिस्कस करेंगे टू बेटर अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ कंजेशन कंट्रोल। लेट अस गिव टू एग्जाम्पल, वन एंड TCP and other and frame relay. Topic discussed in this section are congestion control and TCP and congestion control and frame relay. So slow start exponential increase राउंड रोबन ट्रांसमिशन ज़रा आप देख ले तो यहाँ से आपको क्लियर हो जाएगी किस तरह हमारे पास सेगमेंट एंड एक्नॉलेजमेंट होगा। सेगमेंट एक्नॉलेजमेंट सेंडर से रिसीवर तक और मीन हमारे पास 3 राउंड में ये प्रोसेस होगा। तो ये क्या होगा? सेंड करेगा एन एक्नॉलेजमेंट, सेंड एन एक्नॉलेजमेंट, सेंड करेगा सेगमेंट 3 को एंड हमारे पास एक्नॉलेजमेंट 4 भी आएगा
इस तरह फिर हमारे पास सेगमेंट को सेंड करेगा एक्नॉलेजमेंट, और करते करते यह हमारे पास सारे, आप देखिए हमने 7 सेगमेंट सेंड कर लिए और हमारे पास 8 जो है ना एक्नॉलेजमेंट सेंड हुए। और आप देख ले कि इसके जो टेबल है, विंडो का जो साइज है उसमें इसने किसी जगह को रिजर्व कर लिया। क्लियर है। अच्छा, इसके बाद ज़रा एक नोट पर जाएंगे, आप लोगों ने इस नोट को नोट करना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि इन द स्लो स्टार्ट एल्गोरिथम द साइज ऑफ द कंजेशन विंडो इंक्रीज एक्सपोनेंशियली अंटिल इट रीच ए थ्रेशोल्ड। तो आप ज़रा इस फिगर से कर सकते हैं, कंजेशन अवॉइडेंस एंड एडेटिव इंक्रीज राउंड ऑफ ट्रांसमिशन। तो लाइक उसी तरह 3 राउंड में हमारे पास होगा, हम सेगमेंट सेंड करेंगे और एक्नॉलेजमेंट आएगा, सही है। और इस तरह सारा हमारे पास ये प्रोसेस होगा और उसको हम जो विंडो साइज है उसमें इसकी टेबल है उसमें इसकी एंट्री करेंगे। अच्छा, एंड द कंजेशन अवॉइडेंस एल्गोरिथम द साइज ऑफ कंजेशन window increase additively until congestion is detected। दूसरी बात एक नोट करने की है कि इन इम्प्लीमेंटेशन रिएक्ट्स द कंजेशन डिटेक्शन एंड वन ऑफ द फॉलोइंग वे। इफ डिटेक्शन इज बाय टाइम आउट एंड न्यू स्लो टाइम स्टार्ट पेस स्टार्ट। इफ डिटेक्शन इज बाय 3 एक्नॉलेजमेंट एंड न्यू कंजेशन अवॉइडेंस पेस स्टार्ट। ओके, तो फिगर है टीसीपी कंजेशन पॉलिसी समरी। तो आप ज़रा यहाँ से कर सकते हैं। ये है हमारे पास साइज है विंडो का, कंजेशन, टाइम आउट, स्लो स्टार्ट एंड एक्नॉलेजमेंट। तो आई होप आपको यहाँ तक क्लियर है ना कि कंजेशन हमारे पास इसमें किस तरह आता है। देखें, चक्कर लगा रहे हैं, देखें ना, इस एरे को देख सकते हैं कि किस तरह ये जो है ना सेंडिंग कर रहे हैं। ओके, फिर ज़रा कंजेशन का एग्जांपल लेंगे। तो एग्जांपल में आपके पास पता है ना कि हमारे पास उसका जो रिसीविंग है ना वो साइज है विंडो का, एस स्लो स्टार्ट, एल एडेटिव इंक्रीज एंड एम डी हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव डिक्रीज होगा। तो थ्रेशोल्ड आप ज़रा देख लें इसका, ये हमारे पास टाइम आउट है, थ्रेशोल्ड यहाँ पर देख लें एंड यहाँ एक्नॉलेजमेंट है एंड इस हमारे पास सारे अराउंड जो है ना राउंड में ये सारा कुछ कर रहा है, सही है। तो अब इसके बाद ज़रा बी ई एन सी को डिस्कस करेंगे। तो सेंडर से रिसीवर तक बी ई सी एन को करेंगे। तो देखिए ये स्विच के थ्रू हमारे पास डिफरेंट स्विच एक दूसरे के साथ कनेक्ट है और डायरेक्शन ऑफ कंजेशन कर रहा है प्रेम रिले नेटवर्क के थ्रू। ओके, आप ज़रा यहाँ पर देखिए प्रेम रिले नेटवर्क के थ्रू। तो डायरेक्शन ऑफ कंजेशन हमारे पास एक ही डायरेक्शन में है। तो आप देख लें कि किस तरह ये सेंडर से रिसीवर तक ट्रांसमिशन कर रहा है। अच्छा, यहाँ पर पूरे केसेस है ऑफ कंजेशन के पास हमारे पास है नो कंजेशन होगा। तो आप देख सकते कि सेंडर से रिसीवर तक नोड ए से नोड बी तक देखें एफ ई सी एन 0, एफ बी ई सी एन 0। तो ये हमारे पास 0 होगा तो मीन नो कंजेशन होगा। अब ज़रा अब आप जो केस बी में देख लें तो उसमें सेंडर से रिसीवर तक देख लें कि हमारे पास जस्ट जो सेकेंड है वो 0 1 है, सही है ना। तो मीन कि यहाँ पर हमारे पास कंजेशन एंड द डायरेक्शन ए टू बी हो रहा है। अब ज़रा केस 3 में आ जाए तो कंजेशन इन द डायरेक्शन बी टू ए हो रहा है। देख लेना कि नोड ए टू नोड बी हो रहा है, लेकिन इसमें जो कंजेशन है हमारे पास डायरेक्शन जो है ना बी टू ए हो रहा है। क्लियर है। अच्छा, अब केस 4 में ज़रा देख ले तो वहाँ कंजेशन एन बोथ डायरेक्शन में हो रहा है। देख ले सारों में 1 1 है, तो मीन नोड ए टू नोड बी ट्रांसमिशन हो रही है और दोनों बोथ डायरेक्शन में हो रही हैं। ओके, अभी हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं नए टॉपिक को क्वालिटी ऑफ सर्विस है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो क्वालिटी ऑफ सर्विस में है क्या है कि क्वालिटी ऑफ सर्विस जिसको हम शॉर्टकटली QoS से भी रिप्रेजेंट करते हैं इज एन इंटरनेटवर्किंग इशू that has been discussed more than defined. We can informally define quality of service as something a flow seek to attain. अच्छा, तो टॉपिक डिस्कस एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस इन दिस सेक्शन
तो क्वालिटी ऑफ सर्विस के सेक्शन में हम जिन टॉपिक को भी डिस्कस करने जाए वो हमारे पास एक है फ्लो कैरेक्टरिस्टिक, दूसरा हमारे पास फ्लो क्लासेस हैं। अच्छा, तो कैसे है फ्लो, ज़रा फिगर के थ्रू करेंगे फ्लो कैरेक्टरिस्टिक को, जो कि फ्लो कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास टोटली 4 है। तो ये एक हमारे पास रिलेबिलिटी है, एक हमारे पास डिले है, सेकेंड एसजेट है, एंड फोर्थ हमारे पास बैंडविड्थ है, जो कि हमारे पास फ्लो की कैरेक्टरिस्टिक है। ये हमारे पास कोई भी जो फ्लो है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ज़रूरी चीज़ें हैं। अच्छा, यहाँ एक दूसरा टॉपिक डिस्कस करेंगे कि टेक्निक्स टू इम्प्लीमेंट QoS। In this section, we try to define QoS, quality of service, in terms of its characteristic. In this section, we discuss some techniques that can be used to improve the quality of service. We briefly discuss 4 common methods: scheduling, traffic shopping, admission, control, and resource reservation. So topic discussed in this section are scheduling, traffic shaping, resource reservation, and admission control. So all these we have discussed in detail step by step. And next slide, तो फर्स्ट जाएंगे फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट क्यू पर। उसी मैकेनिज्म को करेंगे, क्या है, अराइवल पुल, तो वाई डिस्कार्ड करेगा, एन तो इस क्यू में जाएगा, एंड प्रोसेस होगा, एंड डिपार्चर होगा। मीन फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट, मीन जो पहले आया उसने पहले पाया, क्लियर है, क्यू को उसको पाया। जिस तरह आप लोग जो है ना बैंक पर खड़े होते हैं, बिल जमा करते हो, तो वहाँ पर सब लाइन में खड़े होते हैं ना, तो वो लाइन जो है ना वो हमारे पास क्यू के फॉर्म में होता है। सही है, क्यू के फॉर्म में किस तरह होता है कि जो पहले आते हैं वो पहले पाता है ना, तो इस तरह वो लास्ट जो है ना, वो जो लास्ट में आता है वो लास्ट में जाता भी है, जो फर्स्ट में आता है वो फर्स्ट में जाता है, क्लियर है ना। तो ये हमारे पास फर्स्ट एंड फर्स्ट आउट क्यू है कि किस तरह इसका मैकेनिज्म है। प्रायोरिटी क्यू की ज़रा डिस्कशन करेंगे, तो अराइवल जो क्लासिफायर होगा तो फुल होगी, तो क्या होगा, पुल है कि पुल नहीं है तो डिस्कार्ड होगा, अगर नहीं है तो क्या है, तो फिर उस हाई प्रायोरिटी क्यू पर जाएंगे। फिर इसके बाद प्रोसेसर पर जाएंगे, प्रोसेसर में डिस्पैचर होगा, वह क्या है कि द स्विच टर्न्स टू द अदर क्यू व्हेन द करंट वन एज एम्प्टी। इसके बाद हमारे पास अगर ये है तो पुल, तो यहाँ पर भी लो प्रायोरिटी होगी तो यहाँ पर आएगा, अब वो हाई प्रायोरिटी होगी तो ऊपर जाएगा, क्लियर है। अच्छा, ये तो हमारे पास प्रायोरिटी क्यू थी। अब इसके बाद ज़रा वेटिंग फेयर क्यू को डिस्कस करेंगे। तो अराइवल क्लासिफायर में आ जाएगा, 3 डिफरेंस तरीक़ों से होंगी। एक हमारे पास डिफरेंस वेट होंगी, उसी की मुनासिबत से हमने ये अलग रखी है, क्लियर है। अच्छा, फर्स्ट आएगा वेट 1 पर आएगा, तो वहाँ पर अगर पुल है, ये स्टैक क्यू की बात करें, अगर ये हमारे पास पुल है, सही है, पुल, तो फिर हमारे पास क्या है कि अगर है तो डिस्कार्ड करेगा, अंदर नहीं जाएगा, अगर नहीं है तो मीन अंदर फिर वो जाएगा, क्या है। इसके बाद यहाँ टाइमर पर आएगा, प्रोसेस होगा, एंड डिस्पैच होगा। इसके बाद यहाँ 2 वेट के लिए आएगा, अगर ये इसकी बात करें कि ये पुल है कि पुल नहीं है, तो ये पुल नहीं है ना, तो फिर इसको मैं एंटर करेगा, टाइमर पर आएगा, प्रोसेस करेगा, एंड डिस्पैच है। और इसके बाद ये तो सारे प्रोसेस तरह चलेंगे। ओके, अब ज़रा लीकी बॉकेट के ज़रा आएंगे, तो हमारे पास लीकेज जिसको हम कहते हैं ना, तो लीकी बॉकेट, तो ये फ्लेक्स फ्लो है हमारे पास है, एंड ये बर्स्टी फ्लो हमारे पास होता है। तो आप ज़रा इन दोनों चीज़ों में देखें, पेक्स रेट डेटा हमारे पास किस तरह होता है, एंड हमारे पास बर्स्टी डेटा हमारे पास किस तरह होता है। ओके, अब ज़रा लेकी बॉकेट इम्प्लीमेंटेशन को करेंगे। तो जिस तरह अभी क्यू का हमने वो का एग्जांपल दिया, तो इस तरह अराइवल तो पुल होगा, तो क्या डिस्कार्ड, अगर नहीं है ये क्यू, अगर पुल है तो बस डिस्कार्ड करेगा, वापस चला गया। अगर पुल नहीं है तो मीन यहाँ आएगा, यहाँ पर एंटर करेगा ना, प्रोसेस करेगा, एंड डिस्पैच करेगा। यहाँ पर देख ले कि लीकी पैकेट एल्गोरिथम होगा तो रिमूव पैकेट एट ए कांस्टेंट रेट होगा। तो ये हमारे पास इसका इम्प्लीमेंटेशन था। यहाँ पर एक बात नोट कर ले कि ए लीकी बॉकेट algorithm shape
Wall Street traffic and to fix rate traffic by averaging the data rate. It may drop the packet if the bucket is full. Okay. The token bucket allow Wall Street traffic at a regulated maximum rate. ओके, टोकन बकेट की थोड़ा स्टडी करेंगे। तो टोकन बकेट में हम टोकन डालेंगे, सही है। 1 टोकन ऐड फॉर टिक हमने एंटर कर लिया, ये एक एंटर कर लिया, एक हमने बाहर कर लिया। 1 टोकन रिमूव एंड डिस्कार्ड फॉर सेल ट्रांसमिटेड। तो देख ले, अगर ये बर्तन जो है ना हमारे पास, हम इसमें कुछ एंटर करें तो इसकी इम्प्लीमेंटेशन हम करेंगे क्या कि आएगा, अगर ये बर्तन जो है ना पुल है तो मीन डिस्कार्ड कर, अगर पुल नहीं है तो इसमें हम एंटर करेंगे, प्रोसेस हो गया, डिस्पैच होगा। तो ये तो हमारे पास सिंपल था। अब ज़रा एक नए टॉपिक को डिस्कस करेंगे कि इंटीग्रेटेड सर्विसेज है। 2 मॉडल हैव बीन डिज़ाइन टू प्रोवाइड क्वालिटी ऑफ सर्विस इन द इंटरनेट, integrated services and differentiated services. We discuss the first model here. So topic discussed in this section are signaling, flow specification, admission, service classes, RSVP, and problem with integrated service. Okay. तो इंटीग्रेटेड सर्विस एज ए फ्लो बेस्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस मॉडल डिज़ाइन फॉर आईफी। तो पॉट मैसेजिंग पर आएंगे। तो पॉट मैसेजिंग में किस तरह है हमारे पास कि ये हमारे पास सेंडर है, ये हमारे पास रिसीवर साइड है, और ये हमारे पास डिफरेंट पार्ट्स एंड जो कि राउटर के थ्रू कनेक्ट है इस तरह ये एक दूसरे के साथ कम्युनिकेशन करेंगे एंड पॉट मैसेज जो है ना सेंड करेंगे। ओके, ज़रा यहाँ पर रिजर्वेश मैसेज पर आएंगे तो आप वही तरीका यहाँ पर भी है, रिवर्स मैसेज के लिए है ना, फॉरवर्ड वो था और ये हमारे पास रिवर्स मैसेज है। अब ज़रा रिजर्वेशन मार्जिन को करेंगे। तो रिजर्वेशन में आप देख सकते हैं सेंडर से रिसीवर तक, और मतलब डिफरेंस कंप्यूटर्स के थ्रू, राउटर के थ्रू किस तरह हमारे पास रिजर्वेशन मैनेजिंग होगा। ओके, तो अब रिजर्वेशन स्टाइल जो है ना हमारे पास बेसिकली 3 होते हैं। एक हमारे पास विल कॉल फिल्टर होते हैं WF, दूसरे इसके बाद हमारे पास पिक्स फिल्टर होता है जो कि FF होता है, एंड शेयर एक्सप्लिसाइट होता है जो कि SE है। ओके, तो डिफरेंशिएट सर्विस करेंगे। डिफरेंशिएट सर्विस DSR डिप सर्विस जो है वाज इंट्रोड्यूस बाय द IETF Alternate Engineering Task Force to handle the shortcoming of integrated service. The topic discussed in this section are DS field. ओके, तो अब एक यहाँ एक नोट है कि डिफरेंशिएट सर्विस एज ए क्लास बेस्ड क्वालिटी ऑफ सर्विस मॉडल डिज़ाइन फॉर आईफी। तो फिगर यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे DS फील्ड के लिए, जो कि आपके पास DSCP एंड CU है। ओके, तो ट्रैफिक कंडीशनर को ज़रा करेंगे। तो इनपुट तो क्लासिफायर पर आएगा। ट्रैफिक कंडीशनर में क्या होता है कि हमारे पास जो डेटा हम मैसेज करेंगे वो मैटर आएगा, मार्कर एंड शेप ड्रॉप होगा अगर वो इस तरह है, अगर नहीं है तो सक्सेसफुल होगा तो हमारे पास आउटपुट में आएगा। अच्छा, तो अभी एक नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे, क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड स्विचिंग नेटवर्किंग में हमारे पास क्वालिटी ऑफ सर्विस क्या होते हैं। लेट अस नाउ डिस्कस क्वालिटी ऑफ सर्विस एज यूज एंड 2 स्विचेस नेटवर्क, प्राइम रिले एंड ATM। इन 2 चीज़ों में हम इसको यूज़ करते हैं ज़्यादातर। दीज 2 नेटवर्क्स आर वर्चुअल सर्किट नेटवर्क डेट नीड ए सिग्नलिंग प्रोटोकॉल सच एज RSVP. तो टॉपिक डिस्कस एंड दिस सेक्शन ऑफ क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड प्राइम रिले एंड क्वालिटी ऑफ सर्विस एंड ATM। ये ऑलरेडी हम डिस्कस भी कर चुके, अभी ज़रा डिटेल के साथ और करेंगे तो आपके लिए और भी क्लियर हो जाएगा।
तो क्या है कि रिलेशनशिप बिटवीन ट्रैफिक कंट्रोल एट्रीब्यूट्स के दरमियान हमारे पास क्या है, तो आप देख सकते हैं हमारे पास टाइम 2 एंड सेकेंड, हमारे पास रेट बिट पर सेकेंड, CIR एरिया BC एंड ये हमारे पास एक्सिस रेट। तो इन दोनों के दरमियान हमारे पास ट्रैफिक कंट्रोल एट्रीब्यूट्स के दरमियान ये रिलेशनशिप है, किस तरह है, तो यूज़र रेट एंड रिलेशनशिप टू BC एंड BC प्लस B। तो आप ज़रा यहाँ पर कर सकते हैं किस तरह के CIR जो है ना हमारे पास एक्चुअल रेट एंड ये देख लेना हमारे पास डिजिटल फॉर्म में ये है, तो एक्चुअल रेट एंड एक्चुअल रेट एरिया जो कि टोटल वेट सेंट एट T टाइम्स, और ये हमारे पास एक्सिस रेट है। तो यहाँ पर बात याद रखें कि इफ़ एरिया इज़ लेस देन BC, अगर हमारे पास जो एरिया है ये कम हो BC से, नो डिस्कार्डिंग D इक्वल है 0। अब इफ़ एरिया इज बिटवीन BC एंड BC प्लस BE पॉसिबल डिस्कार्डिंग इफ कंडीशन D इक्वल है 1। इफ़ एरिया हमारे पास ग्रेटर देन BC प्लस B डिस्कार्डिंग अकर होगा। क्लियर है। अच्छा, सर्विस क्लासेस हमारे पास किस तरह होंगे, तो सर्विस क्लासेस बेसिक हमारे पास 4 है। एक हमारे पास CBR, सेकेंड एज VBR, थर्ड एज ABR एंड फोर्थ एज UBR। ओके, तो रिलेशनशिप ऑफ सर्विस क्लासेस टू द टोटल कैपेसिटी ऑफ द नेटवर्क, तो आप देख सकते हैं हमारे पास इसकी रिलेशनशिप है CBR VBR एंड दोनों के दरमियान भी यहाँ पर दोनों जो यूज़ हुई हैं। क्लियर है। ओके, तो स्टूडेंट आई होप आपको आज की लेक्चर पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच स्टूडेंट एंड गाइस फॉर वाचिंग दिस वीडियो। आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।